नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिस हाथ को वो है 41 वर्ष की महिला का पाम। पूरा वीडियो देखना हो तो शिव एस्ट्रोलॉजी बाय एनबी पूरे चैनल पर जाकर आप पूरा इनका पाम रीडिंग देख सकते हैं। अगर अपने हाथ का वीडियो बनवाना है तो मेरे नंबर 85882152 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज से। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो को। अब देखो इनकी जो तर्जनी उंगली है कितनी छोटी है, उम्र हो गई 41 साल, ठीक है। और ये बहुत छोटी है। मेरी एक नहीं पता नहीं कितनी वीडियोस में मैंने बताया कि अगर ये असामान्य तौर पर छोटी है तो फिर मैरिड लाइफ होती है ख़राब। आपने स्वयं बताया कि 24 साल हो गए आपकी शादी को, लेकिन मैरिड लाइफ अभी तक भी सेटल नहीं है, इवन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब देखिए ये जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दे देगी। अब मान लीजिए अनामिका से सिर्फ ये इतनी होती, ठीक है, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो हो सकता है पार्टनर थोड़ा बीमार रहते और थोड़ा बहुत कहा सुनी चलती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो फिर ये बहुत ही नेगेटिव प्रभाव देती है, नहीं सुख होता, ठीक है। आपने पूछा कि आगे होगा या नहीं सुख मैरिड लाइफ में। मेरे हिसाब से टू बी वेरी फ्रैंक मैरिड लाइफ ऐसी ही चलने वाली है। कुछ उपाय बताती हूँ, उससे कुछ राहत आपको ज़रूर मिलेगी। उपाय क्या है? गुरु मंत्र, जो गुरु का जो मंत्र होता है, ठीक है, मैं आपको भेज दूँगी, वो आपको सुनना है सुबह शाम दोनों टाइम 5-5 10-10 मिनट उसको लगाइए, उसको सुनिए, उसको कीजिए, ठीक है, अपने गुरु को, ठीक है। देखिए आपकी फिंगर इतनी छोटी है, यहाँ नहीं शादी होती ना, दुनिया में कहीं भी शादी होती, यही स्थिति होती, स्थिति इससे चेंज होगी नहीं। जो लोग देख रहे हैं जिनके हाथों में इतनी छोटी छोटी उंगलियां हैं, अगर वो चेक करें, या तो पार्टनर बीमार है या तो फिर बजी हुई है अच्छे से आपस में, नहीं होती मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक गुरुवार वाले दिन, ठीक है, जो हमारा गुरुवार वाला दिन थर्सडे का दिन होता है, उस दिन एक रोटी बनाइए, पीली हल्दी लगाइए उसमें, मतलब हल्दी थोड़ा सा चुटकी भर डाल दीजिए आटे में, फिर उसके अंदर गुड़ रखिए, उसके अंदर भीगी हुई चने की दाल रखिए और उसको खिला के आइए आप गाय को, ठीक है। ये आपको स्वयं करना है, अपने आप बनाइए, अपने आप खिला कर आइए। जो जेंट्स करते हैं वो पत्नी से बनवा के, लेकिन खिला के अपने हाथ से ही आना होता है, ठीक है। जो लोग भी अपना हाथ भी देख रहे हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हल्दी के पानी से नहाना शुरू कीजिए, डेली माथे पर हल्दी का तिलक करना शुरू कीजिए। हल्दी गुरु को इंडिकेट करती है, पीला रंग, पीले कपड़े पहनिए बृहस्पतिवार को, हो सके बृहस्पति का व्रत रखिए। ये सब चीज़ें करने से मैं ये तो नहीं कहती कि जीवन स्वर्ग हो जाएगा, बट ये डेफिनेट है कि बेटर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका पहला प्रश्न। आपने पूछा भी नहीं था और मैंने आपका हाथ देखते ही आपको बताया था कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है आपकी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपकी शनि की उंगली की तरफ। अच्छी खासी सीधी सादी सी है इनकी शनि की उंगली, ना बहुत अच्छी ना बहुत ख़राब, हल्की सी टिल्टेड, जो अगेन नेगेटिविटी देती है, पर मेहनती स्वभाव भी देगी। इसके बाद आते हैं इनकी सूर्य की उंगली की तरफ। एकदम सीधी और ऑब्वियस सी बात है कि अगर तर्जनी छोटी है तो सूर्य की उंगली बड़ी है। जिसकी भी सूर्य की उंगली यानी कि बोलो फिंगर बड़ी होगी, उसका स्वभाव हिम्मती होगा। नेगेटिव कितनी भी सिचुएशन आ जाए, ऐसा व्यक्ति डटा रहता है अपनी नेगेटिव स्थिति में भी और रिस्क उठा लेता है। पैसा वाला होगा तो शेयर मार्केट में लगाएगा, इधर उधर पैसा लगाएगा। नहीं पैसे वाला है तो मान लीजिए हेल्थ ही ख़राब हो रही है तो भी हिम्मत बना के रखता है अपनी। जिस तरीके की आपकी पाम का कलर हो रहा है, ये थोड़ा सा देखो आप, थोड़ा काला काला रंग आ रहा है आपकी पाम पे। इस तरीके की पाम में तबीयत को लेकर भी ऊंच नीच बनी रहती है, चिंताएं बनी रहती हैं। जिनकी रेखाएं काले काले रंग की हो जाएं, वो चिंता स्वभाव को दिखाती है। और आपने बताया भी कि आपका स्वभाव में चिंता है, मतलब इस समय ऑब्वियस बात है, जिसकी 24 साल से मैरिज नहीं सही चल रही वो चिंता करता ही होगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ है एक्चुअली आपका। हार्ड मीन्स लाइफ हार्ड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ तक, ये जो उंगली है हमारी, ये पहले फैलेंज तक भी नहीं पहुँच पा रही है, अपनी बात को बहुत रख नहीं पाते। फर्स्ट फैलेंज लगभग पहुँची हुई है, ठीक है। अगर ये छोटी होती है तो बंदा संकोची स्वभाव का होता है, आपकी लगभग पहुँच गई है तो ठीक है, माइंड शार्प होता है, चीज़ें ठीक होती हैं। अब इनका गुरु पर्वत भी देख लेते हैं। देखिए गुरु पर्वत को अगर मैं ये बात करूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखें, जो सीख रहे हैं जो लोग ध्यान से देखें, इनका गुरु पर्वत कुछ घूम के इधर भी आ गया है, ठीक है। ये यहाँ पे भी उठा हुआ है, टिल्टेड है जैसे हम कहते हैं ना, इधर की जगह ये इतना आ रहा है एरिया, जबकि ये शनि का जगह भी गिर रहा है, तो भी पारिवारिक और सांसारिक प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे लोगों को। शनि की बात करें तो शनि दबा हुआ है, शनि दबा हुआ होगा तो बॉडी में एनर्जी रहती है ऐसे लोगों की, आलसी नहीं होते ऐसे लोग। इसके बाद सूर्य की तरफ आएँ। सूर्य ठीक ठाक स्थिति में है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इस पर लाइन भी बनी हुई है आपकी, सूर्य रेखा भी है, ये ठीक ठाक स्थिति में है। इसके बाद बुध की तरफ आते हैं। आपका बुध जो है
ये काफ़ी बड़ा है, तो व्यापार के लिए अच्छा है। अभी आप हाउसवाइफ हैं, आप चाहें तो बिज़नेस कर सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ लाइन की। देखिए लाइफ लाइन जो है इनकी अच्छी खासी बड़ी है। आपने मकान मुझसे पूछा था, मकान होगा या नहीं। बिल्कुल मकान का इनके हाथ में योग है और एक अच्छा बड़ा मकान बनाने का योग है। कौन सी एज में है देखना सिखाती हूँ, अपने आप देखिएगा। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद लाइन बना दीजिए। जितने डॉट यहाँ उतने डॉट यहाँ। 21 वर्ष का समय बना, उतने ही डॉट आगे लगाइए। 42 वर्ष का समय उतने ही लगाइए। 63 वर्ष का समय, रफली एक एक डॉट पे 2-2 वर्ष का समय आता है। जिन सालों पे ये ट्रायंगल दिख रहा है वहाँ पर मकान बनने की पूरी संभावना होती है, और उसी साल आपका कुछ अच्छा भी जाएगा। ये रेखा ऊपर जा रही है, ठीक है। जिस साल यहाँ पर जो साल आ रहा है जब ये रेखा ऊपर जाती है तो ये बेनिफिट देती है कोई ना कोई अच्छा बड़ा, ठीक है। लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है, और ये उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो बहुत मेहनती होते हैं। जीवन रेखा से भाग्य रेखा उन्हीं की उठेगी जो एक्चुअली में बहुत मेहनती होंगे, ठीक है। और ये कुछ अच्छा आपके लिए साल लेकर आएगा। मंगल पर्वत भी आपका उठा हुआ है, गुस्सा तो आपको भी आता है, और मंगल उठा हुआ है तो एनर्जी भी भरपूर रहती है बॉडी के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत आपका ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक है। शुक्र पर्वत में अपने आप में ज़्यादा कमियां नहीं हैं, मकान वगैरह आपका बन जाएगा, ठीक है। बहुत लग्जरियस लाइफ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हाथ की रेखाओं का रंग काला हो गया। अगर यही गुलाबी हाथ होता, अगर ये गुलाबी हाथ होता है, स्किन बहुत मुलायम सी होती है, चिकनी होती है, और तब शुक्र इतना उठा होता है, बहुत पैसा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं है। हाथ जो है स्क्वायरिश है, तो खूब मेहनती नेचर होती है ऐसे व्यक्ति की। सम का प्रभाव रहता है, और ऐसे लोगों के पास बेटा होने की स्थिति ज़्यादा होती है। जो इवन नंबर होते हैं ना, उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। और संतान जनरली तो 2 होती हैं, आपकी 1 है क्योंकि पति का भी हाथ इसमें महत्व रखता है, लेकिन इनके बेटा होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो भी लोग स्क्वायरिश फॉर्म वाले हैं, देखिएगा 90% लोगों के पास आपको बेटा मिलेगा, और इनका भी एक बेटा है। आपका प्रश्न था बेटा साथ देगा नहीं देगा, बुढ़ापे में कैसा रहेगा। बिल्कुल साथ देगा, बहुत अच्छा है आपका। तो यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि भाई बुढ़ापे में पुत्र जो है आपका साथ देंगे, उसकी कोई टेंशन आप मत लीजिए। अब इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। मैंने कुछ एक साइन आपका देखा उल्टे हाथ में, ज़रा एक बार उस पर आ जाते हैं पहले। क्या यहाँ पर ये जीवन रेखा टूट रही है? देखो, अगर ये जीवन रेखा जैसे कि पिक में लग रही है, देखो यहाँ तक दिख रही है, और ये लग रहा है ये गैप आ रहा है। अगर ये जीवन रेखा यहाँ टूट रही है तो भाई कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर ये सिर्फ फ़ोटो में लग रहा है और यहाँ टूटी नहीं हो और ये रेखा ऊपर जा रही है, इसके बाद कुछ इस तरह के ट्राइंगल्स भी आ रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा साल आएगा में खूब भरपूर पैसा आएगा। इसके बाद और पैसे से कुछ मकान प्लॉट ये सब भी बनेंगे आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ से निकलना ज़रूरी है। यहाँ से निकल गए तो लाइफ खूब लंबी है, ठीक है। यहाँ से निकलने के लिए महामृत्युंजय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। महामृत्युंजय से बड़ी पूजा नहीं है अगर हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई हो तो, ठीक है। वही कीजिए, खुद कीजिए। आपके पति कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके पत्नी के लिए पति कर सकता है, पति के लिए पत्नी कर सकती हैं, स्वयं आप कर सकती हैं आराम से अपने लिए। 108 बार महामृत्युंजय रोज़ करने में केवल 10 मिनट का समय लगता है मुश्किल से, वो आप करना प्रारंभ करें। इस हाथ में भी देखिए इनका गुरु जो है, अगर जो लोग ध्यान से देखेंगे उन्हें समझ आता होगा जिन्हें पामिस्ट्री, ये देखिए इनका गुरु इस तरफ आ गया पूरा शनि की तरफ, तो ये गुरु खराब हो रहा है तो मैरिड लाइफ तो होनी है भाई गड़बड़। यहाँ से माइंड लाइन जो है ये देखिए कितने डिस्टर्ब्ड है, तो ऑब्वियसली बात है माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है ऐसे लोगों का, माइंड लाइन पूरी डिस्टर्ब हो रखी है। अगर यहाँ से निकलते हैं तो बहुत लंबी जीवन रेखा आ रही है। फिर जिस तरीके की हार्ट लाइन आपके हाथ में आ रही है ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सच्चाई पसंद होते हैं, ना लाग लपेट की बात करते हैं, ना सुनते हैं, बर्दाश्त भी नहीं करते, ठीक है। और उंगलियां जिस तरीके की आपकी मोटी हो रखी हैं, ये लोग प्रैक्टिकली सच बताऊं तो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते। मतलब यहाँ पर जो शो हो रहा है इन उंगलियों के हिसाब से, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। पतली पतली लंबी लंबी उंगलियाँ होंगी तो इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ये मोटी मोटी उंगलियाँ हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मैं नहीं बोल पाऊँगी। करियर के हिसाब से हाथ उतना बढ़िया नहीं है। आप हैं भी हाउस वाइफ ही, देखिए किसी बड़े करियर में आप नहीं हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर
मैरिज लाइन ठीक ठाक से उसमें दिख रही है, बट प्रॉब्लम तो गुरु की उंगली पर ही आ गई है, तो कोई मैरिज लाइन कुछ नहीं कर सकती उसमें। जीवन रेखा के लास्ट में बहुत दिक्कत है। इस वाले हाथ में, सीधे हाथ से अगर काम करते हैं, लास्ट में काफ़ी बीमार होने का योग होगा बुढ़ापे में। यहाँ पर स्थिति खराब ही है। महामृत्युंजय बिल्कुल आप कीजिए अपने लिए, और हल्दी के पानी से नहाइए ही नहाइए, ये आपको करना ही चाहिए। हो सकता है आपका बेटा फॉरेन सेटल हो, पति फॉरेन सेटल हो, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं तो आप भी फॉरेन सेटल होंगी साथ में। फॉरेन सेटलमेंट की लाइन आपके हाथ में है, ठीक है। आप चाहें, देखिए सेटलमेंट की लाइन होती है हाथ में, ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है तो उसका सब बाहर हो जाता है रहने का हिसाब किताब, ठीक है। कुल मिलाकर आपको जो उपाय मैंने बताए वो ज़रूर कीजिएगा। हाथ की स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव नहीं हैं। आपकी मैरिड लाइफ को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं उसके लिए मैंने जो भी उपाय बताए हैं आप वो कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।